नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनालिसिस के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में आज जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये वीडियो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ट्रिक्स बाय टीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, कोली डांस किस राज्य से संबंधित है। याद रखना, कोली डांस जो है, कोली नृत्य जो है एक लोकप्रिय नृत्य है और महाराष्ट्र और गोवा का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो याद रखना, कोली डांस महाराष्ट्र और गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। हरित क्रांति, याद रखना, हरित क्रांति का मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। और याद रखना, हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है, इसको याद रखना। और भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन है, इसको याद रखना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुआ था, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार 86, देखिए शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संविधान संशोधन 2002 से लिया गया। और याद रखना, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो 21A, याद रखना। और 21A अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो याद रखना, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलजी वंश का शासनकाल। देखिए खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से 1320 है, याद रखना, खिलजी वंश का शासनकाल। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है 1206 से, याद रखना, 1526 तक है और 5 वंश ने शासन किए। देखिए 5 वंश का नाम को देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और याद रखना शासनकाल को भी याद रखना, जो कि आपको परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे कि आज पूछा गया क्वेश्चन है खिलजी वंश का शासनकाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी। देखिए सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था राष्ट्रीय आय की गणना, याद रखना। फिर देखिए 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया। आधिकारिक, याद रखना, पहला आधिकारिक प्रयास किया गया। और याद रखना, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किए थे कलकत्ता सेशन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल्लीकट्टू से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। याद रखना, जो जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु से संबंधित है, एक फेस्टिवल भी है और एक खेल भी है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है और एक उत्सव भी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां निर्वासित कर दिया गया। याद रखना, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। इस पॉइंट को याद रखना, जो बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल सम्राट हैं। और याद रखना 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत प्रधान के लिए न्यूनतम आयु। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए न्यूनतम आयु, देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। 21 वर्ष है। और याद रखना, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, एमएलए के लिए 25 वर्ष और एमपी के लिए 25 वर्ष, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस आकार महासागर। देखिए एस आकार महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। और आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, अटलांटिक महासागर 20 जगह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसको भी याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या। याद रखना, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी याद रखना, रग्बी फुटबॉल में, ठीक है। क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, टेनिस में 1 या 2 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2023 में मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को मिलेगा, याद रखना। हिंदी के लिए
तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है जो कि बद्री नारायण का है और बद्री नारायण को मिलने वाला है, याद रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।